नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे आपको पता है अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत एडवांस में हो गई है और उस डेवलपमेंट को होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। और जो भी अभी के दौर में कम्युनिकेशन होता है वो मैक्सिमम वायरलेस डिवाइस से होता है। और जो भी वायरलेस डिवाइस है वो सबसे ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे काम करते हैं। मतलब अगर उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी से मदद से उसमें कम्युनिकेशन होता है। तो दोस्तों, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये अपने स्किन के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर, अपने एटमॉस्फेयर के ऊपर कितना हार्मफुल है, तो ये अपने को पता करने के लिए एक टर्म दिया है। उस टर्म को बोलेंगे SAR, मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, उसको डिटेल डिस्क्रिप्शन कैसा है। तो दोस्तों, मेरा नाम है नकुल और आप देख रहे हैं एनकुल टेक हब। SAR का मतलब है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। उसको वैट पर केजी से नापते हैं, मतलब उसका जो यूनिट है वो वैट पर केजी है। आज के जमाने में हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हो। सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वायरलेस है। उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अपना मोबाइल फोन। जो भी वायरलेस डिवाइस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वायरलेस डिवाइस होते हैं, उसमें कम्युनिकेशन के लिए या डाटा ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल होता है। और उस रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो भी शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब कोई भी डिवाइस दूसरे डिवाइस से रेडियो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होता है, उससे जो शक्ति निकलती है, ऊर्जा निकलती है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जब ये अपना वायरलेस डिवाइस कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी सी पावर और बढ़ जाती है। मतलब उस जगह पे जो अपना डिवाइस है बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगता है। मतलब जब भी हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फील्ड में आ जाते हैं तब अपना डिवाइस अच्छे से काम करने लगता है। तो दोस्तों, जब भी हम मोबाइल पे बात करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कॉलिंग के लिए करते हैं, डाटा ट्रांसफर के लिए करते हैं, तो उसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। क्योंकि इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उससे निकलेगा। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपके मोबाइल से बाहर निकलता है तो वो कहीं पे जाके एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब किसी मीडियम में जाके मिक्स हो जाता है। सेम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ भी होता है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा वो सबसे नजदीकी मीडियम में जाके मिक्स होगा। मतलब जो भी उसके सबसे नजदीक में जो मीडियम रहेगा उसमें जाके वो एब्जॉर्ब होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को सबसे नजदीकी मीडियम रहता है, एक तो अपना एटमॉस्फेयर और दूसरा रहता है जो भी यूजर यूज कर रहा है उसकी बॉडी, मतलब उसकी स्किन। तो दोस्तों, SAR वैल्यू मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट वैल्यू हमें बताती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो शक्ति है वो कितनी शक्ति से या कितनी लिमिट से वो इमिट होनी चाहिए, मतलब निकलनी चाहिए, और एटमॉस्फेयर में या अपने बॉडी में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। मतलब उस लिमिट के ऊपर अगर जाएगी तो अपने एटमॉस्फेयर को, अपने बॉडी को थोड़ा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज यानी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, उन्होंने हमें SAR की एक लिमिट दी है अपने मोबाइल फोन्स के लिए या अन्य दूसरे वायरलेस डिवाइस के लिए। उन्होंने एक SAR की लिमिट हमें फिक्स करके दी है। वो जो लिमिट है वो अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड है। मतलब रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपना बॉडी पार्ट, आफ्टर दैट ये जो आप मोबाइल या डिवाइस यूज कर रहे हो ये कौन सी कंट्री में है। हाँ, मतलब उसका अब अलग अलग कंट्री के लिए भी अलग अलग उसका SAR वैल्यू FCC ने फिक्स किया है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम WHO बोलते हैं, उन्होंने इंडिया के लिए SAR वैल्यू 1.6 वैट पर केजी फिक्स की है। मतलब अपना कोई भी वायरलेस डिवाइस होगा या मैक्सिमम अपन मोबाइल यूज करते हैं, तो अपन मोबाइल का ही एग्जांपल देंगे। अगर आपका मोबाइल आप यूज करते हो तो उसमें SAR वैल्यू 1.6 वैट पर केजी से नीचे चाहिए। ये वैल्यू हमें मोबाइल फोन के बैक साइड में एक स्टिकर लगा रहता है व्हाइट कलर का, उसमें दिखता है बॉडी के लिए SAR वैल्यू कितना है, स्किन के लिए SAR वैल्यू कितना है, अपने हेड के लिए SAR वैल्यू कितना है। अगर वो SAR वैल्यू 1.6 वैट पर केजी से कम है तो आपका जो मोबाइल डिवाइस है वो आपके लिए कोई भी हार्मफुल नहीं होगा। मतलब उसमें से जो भी रेडिएशन निकलेगी वो आपके स्किन पे या आपके बॉडी पे ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकती या हार्म बिल्कुल नहीं पहुंचा सकती। अगर वो उससे बढ़ जाएंगी तो मे बी आपका जो स्किन है, आपके जो टिश्यूज है, उसको डैमेज होने के, उसके हार्मफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी ये उस पर रिसर्च चल रहा है, अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए कितना आपके लिए हार्मफुल है। अगर SAR वैल्यू 1.6 से बढ़ जाता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए कितना हार्मफुल है अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। इसके लिए हमें अपना जो भी मोबाइल हम खरीदते हैं उस टाइम पे हमें चेक करना चाहिए कि उसका SAR वैल्यू कितना है। अगर उसका SAR वैल्यू 1.6 वैट पर केजी से कम है तो ही हमें वो डिवाइस या मोबाइल खरीदना चाहिए। जनरली जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो SAR की लिमिट ध्यान में रखते हुए भी कोई भी मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, कोई भी मोबाइल बनाती है। उसके बाद उसमें टेस्टिंग होता है अलग अलग टाइप का, उसके बाद ही वो मोबाइल मार्केट में बेचने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है इसमें।
आप जो भी मोबाइल खरीदते हो सिर्फ उसमें देख लीजिएगा कि कम से कम SAR वैल्यू कौन से मोबाइल का है, कौन से ब्रांड का है। जो भी ब्रांड का, जो भी मोबाइल का SAR वैल्यू कम से कम होगा वो आप खरीद सकते हो। ये जो SAR वैल्यू है आपके मोबाइल के पीछे जो स्टिकर लगा है उस पर भी लिखा रहता है। और दूसरी चीज, आप अपने मोबाइल में डायल भी कर सकते हो *#07#, तो आपको आपके मोबाइल का SAR लिमिट आपको डिस्प्ले पे शो होगा। तो दोस्तों, कोई भी वायरलेस डिवाइस या मोबाइल खरीदने से पहले SAR वैल्यू उसका जरूर चेक करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ। जाने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।